हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का सेकेंड भाग। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21 से पूर्व हम पहले पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 21, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आप लोगों को बता चुके हैं, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र। तो इसमें द्वितीय क्षेत्र पूछ रहा है, तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या देखेंगे 22। प्रश्न संख्या 22 में क्या है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है आपका 2007 से 2012। क्लियर आंसर है। यह 23 नंबर क्वेश्चन है, गलती से 13 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। तो प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक तकनीकी विकास और मानवीय संसाधन। इस तरह आपको देखने से कह रहा है। इसमें देखिए गैर कारण, तो गैर संस्था जो है वह है आपका सामाजिक संस्था। गैर कारक क्या है, सामाजिक संस्था। चलिए 23 का हम आगे बढ़ते हैं। चौबीस नंबर प्रश्न देखेंगे हम। 24 नंबर प्रश्न में है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है। तो आप देखिए, जीवन प्रत्याश, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। यहाँ आपका 24 का होगा डी, ये सभी जरूरी है, सभी जरूरी है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं हम। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है। तो अधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, यानी मंद हो जाती है। क्या हो जाती है बाबू, मंद हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम। 26 नंबर प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है। तो आप प्रश्न संख्या 26 देखिए। प्रश्न संख्या 26 में कह रहा है प्राकृतिक संसाधन ही है, भौतिक संसाधन ही है, मानवीय संसाधन ही भी है। इसका आंसर होगा डी। समझ में आ रहा है, डी होगा, इनमें से सभी। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर हम प्रश्न पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, MVVI कर लीजिएगा। और ये हुआ था 1952 में। बी आंसर हो सही है। 28 नंबर प्रश्न, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संसाधनों का अधिकार रहता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि वह खुद के लिए कमाता है, मालिक होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में केवल सरकार के लिए कमाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आप चलते हैं आगे। अब चलेंगे 29 नंबर प्रश्न। उसने 29 नंबर प्रश्न में है, भारत की प्राथमिक पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। फिर से देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। MVVI है, बहुत इम्पोर्टेंट है।
याद रखना 51 से 56, 1951 से 56। तीस नंबर प्रश्न देखेंगे हम। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया जाता है? तो देखिए उसमें सबसे ज़्यादा समाजवादी में बल दिया जाता है आपका, देखिए आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाएगा, आर्थिक अधिकतम लाभ अर्जित के लिए दिया जाएगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है तो आपका आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ अर्जित पर, उत्पादन कुशलता पर, इन लोक कल्याण पर, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है लोक कल्याण, लोक कल्याण पर डी। ठीक है, लोक कल्याण पर डी। आगे चलते हैं हम। इकतीस नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र ए और बी दोनों होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों, माने सरकार भी व्यवस्था, सरकार का भी हक होता है और जनता दोनों का, इनमें दोनों का। तो आगे चलते हैं हम। 32 नंबर, बिहार एक राज्य है। बिहार एक कौन सा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। अभी भी अधिकांश लोग यहाँ खेती बाड़ी करते हैं, तो कृषि प्रधान। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो देखिए प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से आर्थिक विकास की सबसे उपयुक्त सूचकांक को हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम 36 देखेंगे। प्रश्न संख्या 36 में है, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखानों की स्थापना हुई थी। तो जमशेदपुर में लोहा का स्थापना हुआ था 1907 में, सी 1907 में। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नांकित में दिया है, इसमें कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का, तो ये तो जानते करते होंगे आप लोग, अमेरिका। अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का। अविकसित देशों को कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न होती है। अब देखिए जो देश विकसित नहीं होता है, अविकसित होता है, वहाँ ज़्यादातर लोग प्राथमिक क्षेत्रों में लगे होते हैं। 39 देखेंगे। 39 देखेंगे, बिहार के किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में सबसे ज़्यादा ये दोनों होता है ना, खाद्य फसलें, व्यावसायिक फसलें, यानी दोनों। सी आंसर होगा। चलिए 40 देखते हैं। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो बी ऑप्शन होगा। इकतालीस नंबर देखेंगे हम। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग देखिए, ध्यान रखिएगा, यातायात होता है, यातायात और संचार। जिस देश में यातायात वृद्धि होती है, आर्थिक क्रियाएं ज़्यादा संचालित होती हैं। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है बाबू? जीविकोपार्जन, कुछ कमाना, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। अब देखेंगे हम 43 नंबर प्रश्न, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है?
तो पशुपालन और मत्स्य पालन भी कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 44 देखेंगे हम। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सेवा, आवास, उपयुक्त सभी। डी सही होगा। पैंतालीस देखेंगे हम। सामान्यतः किस देश के विकास स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे हम। इसमें कहा प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की प्रक्रिया, इनमें से सभी। इनमें से सभी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? अच्छा डबल हो गया, सॉरी, फिर भी जान जाइए, इसका बी होगा, कृषि क्षेत्र। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। विश्व पर्यावरण एवं विकास योजना की स्थापना हुई थी। फिर से समझेंगे, विश्व पर्यावरण एवं विकास योजना की स्थापना हुई थी 1983 में। MBBI क्वेश्चन है, 1983 में हुई थी। अंतिम क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकालीन से। किससे है? दीर्घकालीन से। चलिए, थैंक यू।